वो वापस आ चुकी थी अपना बदला लेने। वो आज ऐसी तबाही लेकर वापस लौटी थी जिसका कहर हवा में फैलता था। उसके साथ फटे फटे खूनी शरीर वाले जानवरों का इतना रेवड़ था, वो जिसको भी छूते अपना जैसा बना लेते। ज़ोंबी बाला अगर ज़ोंबी रेवड़ के साथ राजवीर के जंगल एक भी कदम आगे बढ़ती तो उसका फैलाया संक्रमण यहाँ की 7 नस्लों को बर्बाद कर सकता था। लेकिन बाला की इस हालत के पीछे थी एक बहुत बड़ी कहानी। चलिए देखते हैं। दरअसल 15 दिन पहले राजवीर के जंगल में भीमा शेर जमीन की तलाश में कुछ किसानों के पास आया। मैं यहाँ अपनी एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, तुम अपनी ये जमीनें मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारे जीने का सहारा है, यहीं से हमारा खर्च चलता है। माफ करना, हम तुम्हें ये जमीन नहीं बेच सकते। सोच लो, मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दे रहा हूँ, कोई और इसके इतने भाव कभी नहीं लगाएगा। लेकिन किसानों को भीमा की बात पर जरा भी लालच नहीं हुआ। उन्होंने जमीन देने से साफ साफ मना कर दिया और भीमा भी वहाँ से चला गया। अगले दिन सूरज उगाया और सभी किसान अपने खेतों पर निकले, लेकिन उन्होंने देखा उनकी फसलें आग के झोंकों से सुलग रही थी। पूरा खेत आग से जल रहा था। हमारी जिंदगी में तबाही लाने वाला ये कौन हो सकता है जिसने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया। हमारी 6 महीने की मेहनत जलकर राख हो गई। तभी वहाँ पर भागती हुई एक लोमड़ी आई। भाइयों, कल जो शेर यहाँ जमीन का सौदा करने आया था, उसे ही कुछ देर पहले मैंने अपने जंगल से दूसरी और जाति देखा। ये 100% उसी का काम है। हमने उसे जमीन नहीं दी तो उसने गुस्से से हमारी सारी फसलें जला डाली। ये उसी ने किया है। ये खबर जब जंगल के राजा राजवीर बाघ को पता चली तो वो उन किसानों को अपनी गुफा पर बुलाता है। कौन था वे? किसका काम है ये? बताओ, मैं उसको इबरत का निशान बना दूंगा। कोई बोलता क्यों नहीं? तब लोमटी ने डरती डरती राजवीर बाघ को सारी कहानी सुना दी। और बस फिर क्या था, गुस्से की आग में झुलसता राजवीर भीमा के जंगल पहुंच गया। वहीं जंगल के द्वार पर रवि चीता पहले से खड़ा था। ये भीमा नाम का शेर कहाँ रहता है और अभी कहाँ मिलेगा? अरे वो तो हमारे महाराज हैं। वो अभी अपनी गुफा पर ही है। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? हटो मेरे रास्ते से। राजवीर बाघ बहुत तेजी से उसे मारने दौड़ा। मेरा रचाया हुआ खेल अब रंग लाएगा, अब आएगा मजा। रवि चीता ने जानबूझकर राजवीर को भीमा का पता नहीं बताया, बल्कि उसके बेटे का पता बताया, क्योंकि भीमा तो आज अपने जंगल पर ही नहीं था। और राजवीर बाघ ने जाकर भीमा के बेटे को भीमा समझकर उसको जान से मार डाला। राजवीर ने भीमा के बेटे को पेड़ पर लटकाकर उसको इबरत का निशान बना दिया। जब राजवीर वहाँ से लौटा तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मेरा मकसद अब जल्द ही पूरा होगा। भीमा और राजवीर की इस दुश्मनी के बीच मैं इन दोनों के जंगल को हथिया लूंगा। उधर राजवीर अपने जानवरों तक पहुँचा। मैं उस भीमा को मौत का मजा चखा कर आया हूँ। आज के बाद कोई तुम्हारी फसलों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और इधर भीमा जब अपनी गुफा पर वापस आया तो जवान बेटे को खून से लथपथ पेड़ पर लटका देख उसकी टांगे कांपने लगी। ये क्या हो गया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तभी रवि चीता भी रोते रोते ड्रामा करते हुए उसके पास ही पहुंचा। महाराज, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने उस जालिम राजवीर से आपके बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। महाराज, आप अपनी गुफा पर लगे कैमरे में उसे देख सकते हैं। भीमा ने जब कैमरे में देखा तो राजवीर ही उसके बेटे को मार रहा था। तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ तेरी बेटी को ऐसे संक्रमण में फंसाऊंगा, वो तेरे पूरे जंगल को तबाह कर देगी। भीमा एक जादूगर के पास गया जिसने ज़ॉम्बी जानवरों को अपनी कैद में रखा हुआ था। वो बहुत ही खतरनाक और जख्मी किस्म के जानवर थे। मुझे एक ज़ॉम्बी चाहिए। तुम जितनी रकम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैंने इन ज़ॉम्बियों को बेचने के लिए नहीं रखा, लेकिन अगर तुम कुछ समय के लिए इन्हें ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भीमा ने जादूगर से एक ज़ॉम्बी एक रात में ही खरीद लिया और रात में उसे समझा बुझाकर राजवीर की गुफा पर भेज दिया।
राजवीर की बेटी अभी गुफा पर आई थी। तब उस ज़ॉम्बी ने अचानक से उसकी बेटी पर वार किया और वो बेहोश हो गई। ज़ॉम्बी वहाँ से भीमा के पास आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उठी तो वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। भीमा वहाँ से आ गया और उस जादूगर को उसका ज़ॉम्बी वापस कर दिया। उधर राजवीर की बेटी ने रात भर में ही अपने साथ कई जानवरों को ज़ॉम्बी बना लिया था और वो अजीब अजीब हरकतों के साथ जंगल में आगे बढ़ी जा रही थी। राजवीर ये देख परेशान हो गया। रात भर में ही इसने जानवरों को ज़ॉम्बी बना दिया। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो एक बड़ा काफिला ज़ॉम्बी बन जाएगा। मुझे अब कदम उठाना ही होगा। राजवीर ने सभी जानवरों को एक सुरक्षित गुफा में इकट्ठा कर लिया और खुद भी गुफा के अंदर चला गया। उसने जंगल में बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मांस के टुकड़े फिकवा दिए, जिसमें ऐसी दवाइयाँ डली थी कि जो भी उन्हें खाता वो पागल होकर बाहर की तरफ भागने लगता। ज़ॉम्बी बागिन और जानवरों ने जब वो मांस के टुकड़े देखे तो वो उस पर टूट पड़े, लेकिन उसे खाते ही वो सब पागल हो गए और जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। उधर रवि चीता एक खंडर में जाकर अपने सिपाहियों से मिलता है। अब तक सारा प्लान सही जा रहा था, लेकिन उस राजवीर ने अपनी बेटी को भी जंगल से भगा दिया। अब हम वहाँ अपना राज नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी तरह करके भीमा को ठिकाने लगाना ही होगा। रवि जब अपने सिपाहियों से ये कह रहा था तो एक मादा घोड़ा ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो चुपके से वहाँ से निकलकर राजवीर के पास आई। महाराज मैं एक बहुत बड़ा राज जानती हूँ, लेकिन मैं डर के मारे आपको कुछ नहीं बता सकी। क्या बात है? क्यों घबरा रही हो? बताओ मुझे। महाराज, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसानों के खेतों में जब आग लगी थी तो लोमड़ी ने भीमा को वहाँ से भागते हुए देखा था, लेकिन वो भीमा नहीं था। मैं वहाँ घास चर रही थी। जब उसने अपने ऊपर से खाल उतारी तो वो रवि चीता था। किसान जब राजवीर को भीमा के बारे में बताएंगे तो वे सोचेगा आग भीमा ने लगाई है। वो भीमा को गुस्से में आकर खत्म कर देगा और फिर मैं राजवीर का किस्सा खत्म करवाकर दोनों जंगलों को अपने राज में कर लूंगा। और महाराज, आपने जिसे भीमा समझकर मारा वो भीमा नहीं बल्कि उसका बेटा था, और अपने बेटे का बदला पूरा करने के लिए भीमा ने ही आपकी बेटी को ज़ॉम्बी बनाया है। तो इसका मतलब वो रवि चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खुद को सामने ना लाकर वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। हमें उसकी चाल से भीमा को आगाह करना होगा, नहीं तो वो जरूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजवीर मादा घोड़ा तुरंत भीमा के पास पहुँचे और शुरू से उसे रवि चीता की सारी चालाकियाँ बता दी। हमें वहीं ले चलो जहाँ तुमने उन्हें बातें करते सुना था। वो रवि चीता के सिपाहियों तक पहुँच गए। कहाँ है वो गद्दार रवि? बताओ, बोलो, नहीं तो तुम सबको फाड़ कर रख दूंगा। रवि चीता भी यहाँ आ रहा था, लेकिन दूर से उसने इन सबको ऐसे देख लिया था। लगता है इनको सब पता चल गया, लेकिन इनकी बर्बादी तय है। और इसीलिए आज ये रवि चीता पूरे 15 दिनों के बाद राजवीर की बेटी ज़ॉम्बी बाला और इस ज़ॉम्बी रेवट को लेकर राजवीर के जंगल पर तबाही मचाने आ रहा था। लेकिन राजवीर और भीमा भी बिल्कुल तैयार थे। तुमसे जो कहा था भीमा, जल्दी करो, पूरे आकाश में फैला दो उनको। भीमा ने आग उगलने वाले ड्रैगन आसमान में फैला दिए। उन्होंने सारे ज़ॉम्बियों पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और सारे ज़ॉम्बीज आग की उन लपटों में जल जलकर मारे गए। रवि चीता और बाला को भी इस आग ने भस्म कर दिया और जानवरों को एक बड़े कहर से बचा लिया। गद्दार चीता की वजह से भीमा ने अपने बेटे और राजवीर ने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बर्बादी से अपने जंगल को बचा लिया था। तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को